हुकूमत के बाद फैसलाबाद इंतजामिया का रिलीफ के नाम पर अवाम के साथ मजाक। किरायों में मामूली कमी। पब्लिक सर्विस डीजल गाड़ियों के किराए 1.24% और पेट्रोल गाड़ियों के किराए 0.71% तक कम हो गए। चिन्योट इंतजामिया पेट्रोल की कीमतों में कमी के समरात अवाम तक पहुंचाने में नाकाम। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम ना किए। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं पेट्रोल इतना सस्ता नहीं हुआ कि किराए कम कर दें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा ताजरों को ना पहुंच सका। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किराए कम करने से इनकार। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी, जबकि हमारे रूट्स पर जुर्मानों की शरह में इजाफा होता जा रहा है। किराए कैसे कम करें? किराए तो कम नहीं होंगे। पहले चलान की सराय ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चलान था 1000 रुपये का, अब तकरीबन 5000 तक चलान कर दिया। 5 महकमे कर दिए, एक और नया महकमा ला दिया जी। कितनी बड़ी इंडस्ट्री का चलान नहीं करते, गाड़ी वाले का चलान करते। एलपीजी की बढ़ती कीमत ने पेट्रोल की कीमतों में मामूली कमी की खुशी भी छीन ली। 6 रुपए से ज्यादा किलो इजाफे पर महंगाई की सताई अवाम बिलबिला उठी। कहा एलपीजी महंगी करके हुकूमत रोटी पकाने की सहूलत भी छीन रही है। टुबा टेक्सिंग में मुनाफाखोर एलपीजी मनमाने दामों पर फरोख्त करने लगे। शहरियों का कहना है कि गैस की कीमत में बड़ा इजाफा होने के बाद भी ओगरा की मुकर्रर करदा कीमतों पर गैस दस्तयाब नहीं। हुक्मरानों के लिए कुछ नहीं है, बातें करते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, क्या करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल सेल पर असर पड़ता है। रश्के वाले भी आते हैं, घर वाले भी आते हैं, लेकिन कोई हाल नहीं। 4 किलो भरवाता था वो 100 रुपए। फैसलाबाद, चिन्योट और झंग में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 6 रुपए तक महंगा। चिकन 562 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। टोबा टेक्सिंग में चिकन 558 रुपए किलो में बिकता रहा। जंग इंतजामिया 44 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के बावजूद गिराम फरोशी रोकने में नाकाम। जिला भर में 24 घंटे में 23 कार्रवाइयां। दौरान कार्रवाई जुर्माना हुआ, ना ही कोई गिरफ्तार हो सका। गिराम फरोशी से तंग आवाम का डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान में महंगाई 3 साल बाद हुकूमत सिंगल डिजिट में लाई। अगस्त 2024 में महंगाई की शरह 9.64% रही। अक्टूबर 2021 के बाद पहली बार मुल्क में महंगाई की शरह सिंगल डिजिट रिकॉर्ड की गई थी। अगस्त में बिजली 6.4% तक सस्ती हुई। अदारा शुमारियात ने माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। चिन्योटी एक के बाद एक मसाइल में घिरने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया। चिन्योट में 10वें रोज भी यूटिलिटी स्टोर्स को ताले। शहरी ओपन मार्केट से महंगी अशिया खुरोनोश खरीदने पर मजबूर। कहा हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला वापस ले। तारीख पर तारीख। मुआशी बहरान के बायस बंद होने वाले यूनिट्स के मजदूर वाजिबात के लिए दरबदर। केसेस पर केसेस, लेकिन कोई सुनवाई ना हो सकी। लेबर डिपार्टमेंट मजदूरों को हक दिलवाने में नाकाम। अपना हक लेने के लिए बार बार चक्कर लगाने पर मजबूर। मजदूरों की दुहाई। फैसलाबाद जो छोटी इंडस्ट्री है, जो पावरलूम इंडस्ट्री है, उसके 1200 से ज्यादा जो यूनिट है वो बंद हो चुके हैं। टोटल 2700 यूनिट है। मजदूर दर बदर की ठोकरें खा रहा है और 3-3 साल से 2-2 साल से मजदूर जहाँ पे धक्के खा रहे हैं, उनके केसों के फैसले किए जाए। मुआवजा कमीशन का काम है वो फरीक का दोनों बातों को सुने, जो सच्चा है उसके हक में फैसला कर दे। जब मजदूर आके अपने सबूत भी दे रहा है, बाकी चीजें भी दे रहा है, लेकिन मजदूर को कोई इंसाफ यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ताजरों के बाद फैसलाबाद के निजी तालीमी इदारे भी एफबीआर के रेडार पर आ गए। पहले मरहले में 4000 रुपए से ज्यादा फीस वसूल करने वाले स्कूलों को पीओएस में रजिस्टर किया जाएगा। रजिस्टर्ड स्कूलों को हर तालिब इल्म से वसूल करदा फीस का रिकॉर्ड ऑनलाइन सिस्टम के जरिए एफबीआर को देना होगा। इकदाम सर्विसेज सेक्टर में इनकम टैक्स वसूलियों में शफाफियत लाने के लिए उठाया जा रहा है। अहमदपुर सियाल में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम लेने वाली खवातीन के लिए मसाइल कम न हो सके। गवर्नमेंट हाई स्कूल में कायम सेंटर पर डिवाइसेस बंद। समाही किस्त लेने आई खवातीन शदीद गर्मी में ख्वार होने लगी। फैसलाबाद में खुले मैनहोल शहरियों को मौत की दावत देने लगे। जीटीएस चौक में सड़क के दरमियान मौजूद गटर का ढक्कन गायब। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत दरख्त की शाहें रखकर निशानदेही कर दी।
महकमे बल्दियात ने म्यूनिसिपल कमेटी चिन्योट को लावारिस छोड़ दिया। मुतअद्दिद इंतजामी ओहदे खाली, इजाफी चार्ज से आर्जी काम चलाया जाने लगा। एमओ रेगुलेशन, एमओ इंफ्रास्ट्रक्चर, एमओ प्लानिंग, एमओ फाइनेंस, सब इंजीनियर की 2 असामियां खाली। बिल्डिंग इंस्पेक्टर, इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर, लाइट इंस्पेक्टर समेत दीगर असामियां भी मंजूर न हो सकी। टोबा टेक्सिंग इंतजामिया ने जगह जगह लगे साइन बोर्ड्स को नजरअंदाज कर दिया। झंग रोड, रजाना रोड, शोरकोट रोड, सदर बाजार समेत दीगर मुकामात पर बिल बोर्ड्स की भरमार। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम से नोटिस लेकर साइन बोर्ड्स हटाने का मुतालबा कर दिया। डिजकोट रोड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का बास्केटबॉल क्लब खस्ता हाली का शिकार। बल्ब गायब, क्रिकेट नेट भी मुतअद्दिद जगहों से खराब। विकेट की अबतर सूरत हाल के बायस खेलों की सरगर्मियां महदूद होने लगी। उधर टोबा के किसी स्पोर्ट्स टीम के लिए 1 रुपए का फंड्स भी जारी न हो सका। फंड्स की अदम फराहमी से जिम्नेजियम की हालत खराब। गोजरा हॉकी स्टेडियम और फुटबॉल ग्राउंड पीर महल की तामीर मुरम्मत भी न हो सकी। मोटरसाइकिल सवारों को कंप्यूटराइज लाइसेंस फराहमी की सहूलत से फैसलाबादी भरपूर फायदा उठाने लगे। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फरहान असलम कहते हैं कि 36 घंटों में 1000 से जायद शहरियों ने फौरी लाइसेंस की सहूलत से फायदा उठाया। सेहत की दस्तक आपकी दहलीज पर मुहिम चलाने वाले अस्पतालों में मियारी इलाज फराहम न हो सका। फैसलाबाद में नाक, कान, गले के मरीज बच्चे खार। चिल्ड्रन अस्पताल में ENT स्पेशलिस्ट न होने के सबब अस्पताल में मौजूद करोड़ों की मशीनरी भी खराब होने का खदशा। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर का ईवान और सनत और तजारत फैसलाबाद का दौरा। सनतकारों और ताजरों से मुलाकात। सदर डॉक्टर खुरम तारिक ने वासा और सॉलिड वेस्ट के मसाइल से आगाह किया। शहर से 10 रोज में 25,000 टन कचरा उठवाया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ये कचरा 4 साल से गलियों, मोहल्लों और प्लॉटों में पड़ा था। एग्जीक्यूटिव मेंबर चौधरी अजहर ने IT सेक्टर के लिए चैम्बर की खिदमात पर रोशनी डाली। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर से हॉकी ओलंपियन शहबाज अहमद सीनियर की मुलाकात। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर साजिदा लतीफ भी मुलाकात में शरीक। डिप्टी कमिश्नर का कहना था नौजवान हॉकी प्लेयर्स को शहबाज अहमद सीनियर से सीखने की जरूरत है। हॉकी के फरोग के लिए शहबाज अहमद सीनियर के तजर्बात से इस्तेफादा करेंगे। शहबाज अहमद सीनियर ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। मुस्तकबिल के स्टार्स की तलाश। इकबाल स्टेडियम में चैंपियंस वनडे कप का मेला सजने को तैयार। मेंटोर वकार यूनुस को ताज़ा चैलेंजेस के साथ सनसनीखेज मुकाबलों का इंतजार। कहते हैं शायकीन को टूर्नामेंट में बेहतरीन क्रिकेट और यादगार लम्हात देखने को मिलेंगे। चैंपियंस वनडे कप 12 से 29 सितंबर तक इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में खेला जाएगा।